हेलो दोस्तों, मैं बाल किशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर पाली। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान का भूगोल विषय के राजस्थान की जलवायु टॉपिक पर चर्चा करी थी, जिसमें राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और राजस्थान की विभिन्न ऋतुओं के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे राजस्थान जलवायु के वर्गीकरण का, जिसमें एक सामान्य वर्गीकरण और कोपेन जलवायुवेत्ता जो हैं उनके द्वारा दिया गया वर्गीकरण। पहले बात करते हैं राजस्थान में जलवायु की सामान्य विशेषताओं के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। इसके तहत 5 प्रमुख भागों में जलवायु प्रदेशों को बांटा गया है: अति आर्द्र, आर्द्र, उपाद्र, अर्धशुष्क और शुष्क। अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है, जिसके अंतर्गत बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर और उसके कुछ क्षेत्र और सिरोही। यहाँ जो वनस्पति मिलती है वो मानसूनी, सवाना और पतझड़ वनस्पति मिलती है। तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है और वार्षिक औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य मिलती है। फिर आता है आंध्र प्रदेश, जिसके अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ आदि जिले आते हैं। यहाँ की वनस्पति पतझड़ वनस्पति है। 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में तापक्रम पाया जाता है और वार्षिक औसत वर्षा 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य मिलती है। फिर है उपाद्र प्रदेश, जिसके अंतर्गत अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक जिले आते हैं। यहाँ भी वनस्पति पतझड़ जैसी मिलती है और 30 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान मिलता है। वार्षिक औसत वर्षा 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। फिर है अर्धशुष्क प्रदेश, जिसके अंतर्गत श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर आदि जिले आते हैं और यहाँ की वनस्पति स्टेपी प्रकार की वनस्पति है। औसत तापक्रम 36 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच मिलता है और वार्षिक औसत वर्षा 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अंतिम प्रदेश शुष्क प्रदेश, जिसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का उत्तर पश्चिमी भाग, बीकानेर और श्रीगंगानगर का दक्षिणी भाग। यहाँ जो वनस्पति मिलती है वो मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति मिलती है और तापमान जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक मिलता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये सामान्य विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के सामान्य जलवायु प्रदेश। फिर बात करते हैं अब कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति को आधार बनाकर तापमान और वर्षा के आधार पर विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था और उसी वर्गीकरण के आधार पर राज्य को निम्न जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। और ये जलवायु प्रदेश 4 प्रकार के हैं। पहला BWHW यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसके अंतर्गत उत्तर पश्चिमी जोधपुर जिला, पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, गंगानगर जिले का दक्षिण पश्चिमी भाग और चूरू जिले का कुछ भाग। ये विशाल शुष्क मरुस्थलीय भाग है और वर्षा का वार्षिक औसत 10 से 20 सेंटीमीटर है। जलवायु प्रदेश वनस्पति विहीन और कंटीली झाड़ियाँ यहाँ मिलती हैं। दूसरा प्रकार है BSHW जलवायु प्रदेश, जिसे अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में इसका विस्तार है और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर के मध्य मिलती है। तीसरा जलवायु प्रदेश CWG
या उपाद्र जलवायु प्रदेश या मानसूनी जलवायु प्रदेश। ये अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी भाग जैसे जयपुर जिले का कुछ भाग, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, हाड़ौती, डांग एवं मेवात क्षेत्र आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ वार्षिक औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और चौथा जलवायु प्रकार है AW जलवायु प्रदेश, जिसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश भी कहा गया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले में इसका विस्तार है। वार्षिक औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है। यहाँ पर घनी प्राकृतिक वनस्पति मिलती है और मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो कोपेन ने राजस्थान के अंतर्गत 4 जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार मिलते हैं। राजस्थान राज्य में जो कम वर्षा होती है, उस कम वर्षा के कारण निम्न है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में प्रवेश करने से पूर्व लंबी दूरी तय करने के कारण अपनी आर्द्रता लगभग समाप्त कर चुका होता है। इस कारण से बंगाल की खाड़ी के मानसून से बारिश काफ़ी कम होती है। दूसरा, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं की दिशा अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर है। इसी कारण से किसी प्रकार का अवरोध नहीं होने के कारण ये हवाएं बिना वर्षा किए ही सीधी आगे तक चली जाती है। इसी कारण से रेगिस्तानी भाग पर अत्यधिक गर्मी के कारण उनकी आर्द्रता घट जाती है, जिससे भी वे यहाँ वर्षा नहीं कर पाती है। आगे के टॉपिक अगले वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।